नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ। ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कई बार आपने देखा होगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं और आपको मिल ही नहीं पाता है कि कौन से चैप्टर में से प्रश्न आया। एक अलग से होता है राजस्थान में चैप्टर और वो होता है जल संरक्षण की विधियाँ, और वो भी कैसी, परंपरागत। कहने का मतलब अपने प्राचीन काल से जो जल संरक्षण की विधियाँ चली आ रही है उन्हीं की अपन चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जल प्रबंधन की जानकारी। हमें सबसे पहले जल प्रबंधन की अगर कहीं से जानकारी मिलती है तो अर्थशास्त्र से मिलती है, और ये किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। एक है वर्षा जल संरक्षण भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए आवश्यक है। राजस्थान में इस प्रकार की परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो भूमिगत जल है उसके स्तर को सुधारने के लिए, ताकि जल जो है धरातल के अंदर इसकी मात्रा बढ़े, इसके लिए जल संरक्षण की विधियाँ अपनाई गई थी। एक है परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे जोड़ है, तालाब है, नाडी है, टोबा है, झालरा है। ये सारी ध्यान रखना, यहाँ से आपको कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ में जोड़ है, तालाब है, नाडी है, टोबा है और झालरा है। इनके बारे में अपन थोड़ी देर में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एक है तरुण भारत संघ का गठन जल संरक्षण के लिए किया गया था। तरुण भारत संघ का गठन जो किया गया था 1975 में किया गया था, और ये अपने राजस्थान के एक व्यक्ति थे, राजेंद्र सिंह। इस राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ की क्या की थी? स्थापना। और कब की थी? 1975 में। चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी जल संरक्षण की विधियाँ आ रही है। सबसे पहले है कि चौताना या चोलावा। देखिए ये क्या है? 4 चड़सों द्वारा चारों दिशाओं में एक साथ पानी खींचने पर भी पानी न टूटने वाले कुओं को क्या कहा जाता था? चौताना या चौतावा। एक कुआ है, ये कुआ है, इसमें क्या होगी? 4 चड़स लगाई जाती थी जो इस प्रकार से चारों दिशाओं में होती थी। एक साथ पानी निकालने के बाद भी उस कुएं में पानी कम नहीं होता था। ऐसा कुआं ही क्या कहलाया? चौताना कहलाया। एक है जोहोड़ या नाडा। ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट चैप्टर होता है। तो देखो ये कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र में। देखिए क्या है, शेखावाटी में जल प्राप्ति हेतु निर्मित कच्चे एवं पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ कहते हैं। जोड़ क्या है? तो शेखावाटी क्षेत्र में कुएं हैं, और कुएं कैसे हैं? कच्चे भी हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक प्रकार हो सकता है। एक है ढूंढाड़ क्षेत्र में इन कुओं को बेरा कहते थे। यही कुएं अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में किस नाम से? बेरा के नाम से जाने जाते हैं। अगला है पालर पानी। ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। पालर पानी नाडी या टांके में जमा वर्षा का पानी। जो बरसात का पानी है, नाडी में या कोई टांका है उसमें ठहरा हुआ है, तो वो बरसात का पानी ही क्या कहलाता है? तो पालर पानी कहलाता है। अगला है नाडी। देखो नाडी क्या है? तो नाडी एक प्रकार का पोखर होता है। नाडी क्या होता है? तो एक प्रकार का पोखर है, मतलब एक प्रकार का तालाब ही हो गया नाडी। तो देखिए ये एक प्रकार का तालाब है। पोखर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। तो ये एक प्रकार का तालाब है या पोखर है। विशेष रूप से जोधपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि विशेष रूप से नाडी कहाँ पाए जाते हैं? तो विशेष रूप से नाडी जो बनी हुई है वो अपने जोधपुर में बनी हुई है। सर्वप्रथम राव जोधा ने, भाई जोधपुर का एक राजा हुआ है राव जोधा ने सर्वप्रथम नाडी बनाई। नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में जितना भी जल आवश्यक होता है उसका 38% जल जो है नाडी से प्राप्त किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाडी है। अपने पश्चिमी राजस्थान में तो प्रत्येक गांव में क्या बनी हुई है? नाडी। तो देखो क्या क्या प्रश्न हो गया। नाडी क्या है? तो एक पोखर या तालाब है। कहाँ बनते हैं? जोधपुर में। सबसे पहले किसने बनाया? राव जोधा ने।
फिर नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में तो कुल जितना भी पानी की आवश्यकता होती है उसका 38% किससे प्राप्त होता है, तो नाड़ी से। और प्रत्येक गांव में जो पश्चिमी राजस्थान के गांव हैं उनमें क्या पाई जाती है, नाड़ी पाई जाती है। चलो आगे देखो, खड़ीन। खड़ीन देखो क्या है, सर्वप्रथम इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी में जो है वो खड़ीन बनी थी। और कहाँ है, जैसलमेर में क्या होता है, जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा खड़ीन करसी, या आपसे पूछे खड़ीन कौन बनाते थे, तो पालीवाल ब्राह्मण बनाते थे। कहाँ बनाते थे, जैसलमेर में बनाते थे। दोनों प्रकार से आ सकता है, या तो आ जाए कि खड़ीन करसी कौन करते थे, तो भी पालीवाल ब्राह्मण, अगर आ जाए खड़ीन कौन बनाते थे तो भी पालीवाल ब्राह्मण आएगा। अब है सर्वाधिक खड़ीन कहाँ है, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा खड़ीन है। और खड़ीन में दो तरफ तो मिट्टी की दीवार होती है और सामने वाली पत्थर की। देखो ये दीवार है तो ये सामने वाली होगी, ये तो पत्थर की होगी। इधर वाली जो दीवार होगी वो मिट्टी की, इधर वाली भी कैसी होगी, मिट्टी की। मतलब दो तरफ मिट्टी की दीवार होती है, एक तरफ से खुला होता है, सामने पत्थर की दीवार होती है, तो वही क्या कहलाता है, खड़ीन। किसानों को जब खड़ीन बनाने के लिए ज़मीन चाहिए थी तो राजा ज़मीन देता था और बदले में 1/4% जो है टैक्स लेता था उनसे। मतलब 1/4 जो टैक्स होता था वो लेता था। हाल ही में राजस्थान सरकार ने नई खड़ीन नीति बनाई है। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्या बनाई है, नई खड़ीन नीति बनाई है। और एक देश है ईरान, ईरान के लोग वर्तमान में इस खड़ीन को काफ़ी अधिक पसंद करते हैं। तो ईरान में बहुत अधिक मात्रा में क्या बनाई जा रही है, खड़ीन बनाई जा रही है। तो ये आपका खड़ीन हो गया। 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। जैसलमेर में कौन बनाते थे, पालीवाल ब्राह्मण। सबसे ज़्यादा भी कहाँ, तो जैसलमेर में था। दो तरफ मिट्टी की दीवार होती है, एक तरफ पत्थर की दीवार होती है, ठीक है। और कितना टैक्स देना पड़ता था, 1/4। और राजस्थान सरकार ने कौन सी नीति बनाई, खड़ीन नीति। और किस देश में वर्तमान में खड़ीन बन रही है, तो ईरान में। चलो अगला है झालरा। देखो झालरा, देखो अपने से ऊंचे तालाब या झीलों से पानी का रिसाव होता है, उसको प्राप्त करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, झालरा। इस पानी का प्रयोग पीने के लिए नहीं करते, इसका मतलब किसी न किसी में तो प्रयोग करते हैं। तो हाँ, सामूहिक रीति रिवाज और जो प्रथाएं होती है उनका निर्धारण में या उनको पूरा करने में, जैसे अपने नौवा का नहान होता है तो उसमें झालरा में लोग जाएंगे और वहाँ जाकर स्नान करते हैं, तो वो एक सामूहिक क्या होगी, रीति रिवाज हो गई। तो झालरा क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर ऊंचा स्थान है और यहाँ पर कोई झील बनी हुई है। अभी झील से धीरे धीरे पानी इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर एक दीवार बनाकर इस पानी को रोक लेंगे, तो ये स्थान ही जो है वो क्या कहलाएगा, झालरा कहलाएगा। बहुत मोस्ट है कि जोधपुर का महामंदिर का झालरा सबसे प्रसिद्ध है। तो कई बार तो डायरेक्ट ये आ जाता है कि महामंदिर कहाँ है, तो महामंदिर जो है जोधपुर में है। तो जोधपुर का झालरा जो है वो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। झालरा में तीनों ओर सीढ़ियाँ होती है, तीनों ओर सीढ़ियाँ होती है और आयताकार इसका आकार होता है। झालरा में 3 ओर सीढ़ियाँ होती है और इसका आकार कैसा होता है, तो सीढ़ी नुमा होता है। चलो एक है आपका टाँका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है ये टाँका। देखो क्या है, वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाया जाता है। टाँका का निर्माण किसके लिए किया जाता है, तो टाँका का निर्माण है बरसात के जल को एकत्रित करने के लिए टाँके का निर्माण होता है। बहुत मोस्ट है, वेरी मोस्ट लगा लेना इसको। तो यह है कि वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए क्या बनाते हैं, टाँका बनाया जाता है। एक है बालसन है, कौन सा है, बालसन। देखिए मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों से घिरा हुआ है, मतलब मरुस्थल का ऐसा एरिया हो जो किससे घिरा हुआ हो, पर्वतों से, तथा इनके मध्य जल एकत्रित होता हो, तो इसका उदाहरण होता है सर्वश्रेष्ठ सामर झील। देखो इधर भी पर्वत हो, इधर भी पर्वत हो, इधर भी पर्वत हो, इधर भी पर्वत हो, और यहाँ अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो ही क्या कहलाता है, बालसन कहलाता है।
तो मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों से घिरा हुआ है और बीच में यदि पानी इकट्ठा हो रहा है तो यही क्या कहलाता है, बालसन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अपनी सामर झील। एक है आगोर। आगोर का अर्थ है बटोरना। आगोर का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को बटोरना मतलब इकट्ठा करना। प्राचीन काल में मरुस्थलीय प्रदेश में घरों में उपयोग लेने हेतु जल के लिए टाँके बनाए जाते थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में आगोर कहते हैं। कुल मिलाकर के एक प्रकार का टाँका है जो बरसात के पानी को इकट्ठा करने के काम में आता था। इसी आगोर को पायतान भी कहते हैं। आगोर का दूसरा नाम क्या है, पायतान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेरी। अगला है बेरी। नाडी और खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल के पुनः उपयोग के लिए छोटे छोटे कुएं बनाए जाते थे, जिन्हें बेरी कहते हैं। बेरी को कुई भी कहते हैं। मतलब कोई तालाब है तो उसके आसपास पानी रिस रहा है और उस पानी को नीचे वापस धरातल में भेजने के लिए क्या बनाते थे, छोटी छोटी कुएं बनाते, छोटे छोटे कुएं बनाए जाते थे, कच्चे कुएं होते थे, उन्हें बेरी कहते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर अधिक है। भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर अधिक है। 1987 में भयंकर सूखा पड़ा। उस समय सारे तालाबों का पानी सूख गया। केवल पानी कहाँ था उस समय, बेरियों में। पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था 1987 में। अब जो भी तालाब, झरने वगैरह, कहीं भी पानी नहीं था, केवल और केवल कहाँ था, तो बेरियों में ही पानी था। अगला है टोबा। ये नाड़ी के समान होता है। जो नाड़ी देखी थी जोधपुर में अपने रावजोधा ने बनाई थी, उसके समान होता है। अर्थात ये भी एक पोखर होता है लेकिन नाड़ी से गहरा होता है। बस इतना सा फ़र्क है। भाई नाड़ी में इसमें फ़र्क क्या है कि नाड़ी जो है उससे गहरा जो होता है वो अपना टोबा होता है। चलो अगला है बावड़ी। वैसे बावड़ियों का अपन अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ केवल ये दर्शाया गया है कि बावड़ी जो हैं वो एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। तो राजस्थान में प्राचीन काल से जल संग्रहण एवं जल प्राप्ति हेतु सीढ़ीदार वैध कुआं, मतलब बावड़ी क्या होती है, एक सीढ़ी नुमा वैध कुआं होता है, उसे हम बावड़ी कहते हैं। मतलब एक सीढ़ी नुमा है। आप चाहो तो एक चित्र अपन देखते हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अपनी बावड़ी जो है वो क्या होती है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये ही एक प्रकार की बावड़ी है। देखो आप देखो, ये सीढ़ी आपको दिख रही होगी, तो एक प्रकार का सीढ़ीदार क्या है, कुआं है। सीढ़ी देखो, इसमें सीढ़ियाँ दिख रही है आपको ऐसे, तो एक सीढ़ीदार कुआं है। लास्ट में जाओगे तो ये कुआं आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो होती है वो क्या होती है, अपनी बावड़ियाँ होती है। अलग से चैप्टर होता है राजस्थान में कौन कौन सी प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं, वो अपन जो हैं अलग से पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल अपन को ये देखना है कि ये जल संरक्षण की क्या है, विधियाँ हैं। चलो अगला है नाडा। देखो नाडा क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत होते हैं। मतलब नाडा, नाडी, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये नाडा कहाँ है, शेखावाटी में। क्या है, अंतःप्रवाही क्षेत्र। अंतःप्रवाही क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं, ऐसी नदियाँ जो समुद्र में नहीं गिरती है और किसी नदी नाले में जाकर के यूं ही विलुप्त हो जाती है, तो अंतःप्रवाह क्षेत्र कहलाता है वो। तो यहाँ शेखावाटी में ये पाया जाता है। एक है मदार। नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मादर कहते हैं और इसमें मल मूत्र का त्याग नहीं कर सकते। देखो कैसे, यहाँ पर एक मान लो कोई तालाब बना हुआ है। अब इस तालाब में बारिश का पानी इधर से आता है, तो ये एरिया है, या मान लो इधर से भी पानी आ रहा है इसमें, तो इस एरिया में ना तो मल का त्याग कर सकते हैं और ना ही मूत्र का त्याग कर सकते हैं। तो ये जो रास्ता आप ये देख रहे हो ना, ये रास्ता ही क्या कहलाता है, मदार कहलाता है। ये रास्ता ही क्या कहलाता है, मदार कहलाता है। तो मदार का मतलब है किसी तालाब में जो पानी आता है उसका एक मार्ग होता है जिसमें मल मूत्र का त्याग नहीं कर सकते। चलो लास्ट है इसमें बजादा। क्या है, देखो बजादा मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र
के नीचे निम्न भूमि वाले क्षेत्र को जहाँ पर्वतीय जल आकर के समाप्त हो जाता है, बह ज़्यादा। देखो नाव में देखो आप ध्वनि आएगी बह ज़्यादा, बह कौन है ज़्यादा, बह ज़्यादा यानी बह कौन है ज़्यादा। देखो ये पर्वत है, अब बारिश बरसी, वो पानी बहता 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 यहाँ आकर के रुक गया। जो पानी रुक गया ना वो स्थान ही क्या कहलाएगा, बह ज़्यादा। ये बात है। देखो पर्वतीय क्षेत्र से का निम्न भूमि वाला मतलब नीचे वाला वो स्थान जहाँ बरसात का पानी आकर ठहर जाता है वही क्या कहलाता है, बह ज़्यादा, मतलब बह कौन है ज़्यादा। तो आप इस चैप्टर में से